शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना मैम। आज YouTube चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम +2 की हिंदी आरो भाग 2 में हमारा पहला लेसन भक्तिन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, +2 की परीक्षा में कवि परिचय आता है, लेकिन लेखक से संबंधित छोटे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। तो हम सामान्य रूप से लेखिका का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907, मृत्यु 1987। शिक्षा संस्कृत में MA। कार्य गद्य व पद्य दोनों साहित्य में लेखनी उन्होंने चलाई। समाज सुधारक, प्राचार्य के रूप में उन्होंने अध्यापन किया। संपादक के रूप में काम किया। सम्मान कौन से मिले थे? भारत भारती, पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी थी? का चित्रण, करुणा व प्रेम का चित्रण, निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति, वात्सल्य भावना का चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध आधुनिक मीरा, छायावाद की स्तंभ व पीर की देवी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है? यह गद्य रचना होती है जिसमें लेखक विवरणात्मक व आत्मकथात्मक शैली में अपने अतीत की किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में ध्यान केंद्रित करके शब्दों से चित्र खींचता है। भक्तिन में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत एवं वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मशील जीवन यापन किया। वह इस छल भरे समाज में अपने व अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही तथा हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इन सब का इस पाठ में अत्यंत संवेदनशील चित्रण हुआ है। और साथ ही लेखिका ने भक्तिन के माध्यम से स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज उठाने का प्रयास भी किया है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जब लेखिका के पास भक्तिन काम के लिए आई थी, तब लेखिका भक्तिन का वेशभूषा, उनके शरीर और उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए बताती हैं कि भक्तिन का छोटा सा कद, दुबली पतली थी शरीर में, पतले पतले होठ, छोटी छोटी आंख, और कोई भी उनकी स्कल को देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वो दृढ़ संकल्प और एक समझदार, एक अनुभवी स्त्री है। और उसके साथ मेरा इतना लंबा समय बीत गया है, इस बात का मुझे आभास नहीं हो रहा कि यानी कि कितना समय उनके साथ मेरा व्यतीत हो गया, इस प्रकार मैं अनुभव कर रही हूँ। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, लेखिका कहती है कि अगर भक्तिन से कोई पूछे कि आपको लेखिका के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती, पूरी समझदारी से अपने हाव भाव को ऐसे बनाती और कहती, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। लेखिका ने भक्तिन की भाषा में यहाँ पाठकों को बताया है कि पचे होता लोग, कि आप लोगों को क्या बताएं, 50 बरस हो गए लेखिका को साथ रहते हुए मुझे। इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता ही नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे जो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच कर 100 वर्ष तक पहुँचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यानी लेखिका ने भी तो पहले यहाँ बताया है कि आज तक एक युग का समय बीत चुका है, यानी कि लेखिका के साथ भक्तिन को ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से मेरे साथ रह रही है। और यही बात भक्तिन भी मानती है कि 50 वर्ष हो गए साथ रहते हुए। तो लेखिका कहती है उसको तो अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ थी। लेकिन अगर मैं उसको समझाऊं फिर भी वो नहीं मानेगी कि जी नहीं नहीं, हमें तो बहुत साल साथ रहते हुए हो गया है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। सेविका के रूप में कैसी थी भक्तिन, इसका वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है कि हनुमान जी से स्पर्धा थी होड़,
कि हनुमान की बराबरी करती है। हनुमान किस प्रकार राम की सेवा करते थे, कर्तव्यनिष्ठ अपने धर्म का पालन किस ढंग से करते थे, उसी प्रकार जो भक्तिन थी वो लेखिका की सेवा करती थी। कि अंजना की पुत्री तो नहीं थी, लेकिन नाम धन्यावत साधारण गोपालिका की जो कन्या थी, और उसका नाम लक्ष्मी था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कहने का भाव है कि उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसके विपरीत था। वो एक गरीब थी, और लक्ष्मी होती है धन की देवी, जहाँ ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो। लेखिका कहती है कि मेरा नाम बड़ा विशाल है, महादेवी, और यह मेरे लिए दुर्वह है, समझने से बाहर है। तो और वैसे भी जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, कि अपने नाम के अनुकूल ही लोग रहते हैं, विपरीत ही जीते हैं। क्योंकि कोई अपने नाम पे खरा नहीं उतरता। किसी का नाम धनीराम हो गया, किसी का नाम सुशील हो गया। तो इस तरह से लोगों के पास कोई कमी हो सकती है, कोई अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, लोग अपने नाम के विपरीत ही जीवन यापन करते हैं। और लक्ष्मी की तो कपाल होते हैं गाल कुंचित, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो उनके गाल पे पड़ी हुई थी, तो सीधा पता लग रहा था कि ये है जो है वो एक गरीब और दुखी औरत हम उनको कह सकते हैं। पर लेखिका कहती हैं कि भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक लक्ष्मी नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त होता है इतिहास के साथ यह भी बता दिया। यानी कि नौकरी करने के लिए आई थी, तब मेरे को वास्तविक नाम बताया था, वरना छुपा के रखती थी कि कोई लोग कहेंगे नाम लक्ष्मी है और देखो इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए शर्म संकोच से वो अपना नाम है किसी को नहीं बताती थी। लेकिन मेरे को नौकरी के लिए तो जाते हैं, तो तभी अपना वास्तविक नाम बताते हैं, क्योंकि बताना पड़ता है। अगर हम झूठ से कोई दूसरा नाम बताते हैं तो हमें कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, ये समझेंगे कि ये तो कुछ ऐसा वैसा या गलत करेगा, नाम छुपा के रख रहा है या चोर है या कुछ है। तो उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए लेखिका ने बताया कि जो नौकरी के लिए मेरे पास आई तो अपना वास्तविक नाम बताया था, लेकिन साथ ही प्रार्थना भी की थी कि मैं इस नाम का उपयोग ना करूं, कि मैं इस नाम से उसको ना पुकारूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर ही करती थी, यानी कि मेरे ऊपर ही करती। मेरा महादेवी नाम है, कुछ दूसरा रख लेती, ऐसी अगर कोई होती तो प्रतिभा मेरे पास। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। देहातीन यानी ग्रामीण इलाके में रहने वालों को देहाती कहते हैं। तो उस समय तो देहातीन को इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं है। लेखिका कहती है क्योंकि उस समय ग्रामों में लोग शिक्षित नहीं थे, खास करके लड़कियां शिक्षित नहीं थी, तो कि इस विषय की जानकारी उसको नहीं हो सकती। इसी से सब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया। तब वह भक्तिन जैसे कविताहीन होता है कवि के गुणों से हीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, खुश हो उठी। यानी कि मैंने उसकी वेशभूषा देखकर, लेखिका ने सीधी सादी वेशभूषा देखकर गले के अंदर जो कंठी धारण वो करके रखती थी, तो उसका नया नाम भक्तिन रख दिया, और उससे जो भक्तिन थी उस नाम से बहुत खुश भी हुई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी कि इतिवृत्त यानी पिछली बातों को, उसके जीवन में कैसे क्या घटित हुआ, किस किस तरह के लोग इसके साथ रह रहे थे, तो इस तरह की बातें जानने से ही हमें उसके स्वभाव का पता चल सकता है, वरना उसके स्वभाव का पता समझना क्या है, कठिन है। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। झूंसी गांव की रहने वाली थी। सूरमा उसके पिता का नाम था, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इकलौती बेटी थी। विमाता की किंवदंती, विमाता होती है सौतेली माँ। विमाता की किंवदंती यानी सौतेली माँ के बारे में लोग, किंवदंती होता है लोगों द्वारा की जाने वाली बातें, कि लोग करते हैं कि सौतेली माँ है, सौतेले बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ममता की छाया में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग यहाँ लेखिका ने किया है, कि उसके बुरे व्यवहार के साथ जो भक्तिन थी वो वहाँ रही थी। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के सबसे
छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। लेखिका बताती है कि 5 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी कर दी गई थी एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र की, और पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रख दिए और ख्याति होता प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी कि शास्त्र के अंदर छोटी लड़कियों की शादी को मान्य ठहराया गया है, तो यहाँ तो 5 वर्ष की आयु में ही शादी कर दी, यानी बहुत आगे उनके पिता हो गए। और फिर जो उसकी सौतेली माँ थी उसने 9 वर्ष में गोना होता है शादी के बाद दोबारा ससुराल जब लड़की को भेजते हैं कि दोबारा 9 वर्ष की आयु में उसको ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणातक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। ससुराल चली गई। पीछे से पिता बीमार उसके हो गए थे और बीमार होकर उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन विमाता माँ ने सतर्क सावधानी बरतते हुए, किस चीज़ की सावधानी, कि जो भक्तिन थी उससे उसके पिता बहुत अगाध बहुत प्रेम करते थे और ईर्ष्यालु ईर्ष्या करती थी उसकी सौतेली माँ, और संपत्ति की रक्षा करती। कैसे कि जो धन पैसे जमीन जायदाद उसके पिता के पास थे, अगर बीमार पिता का संदेश वहाँ जाता तो भक्तिन वहाँ मिलने आती और पिता भावुक हो जाते और अपनी बेटी को कुछ हिस्सा दे देते। इस कारण जो सौतेली माँ ने भक्तिन को संदेश नहीं पहुँचाया कि आपका पिता बीमार है, आप मिलने आओ, मरने के बाद ये संदेश पहुँचाया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी कुछ नहीं बताया, यानी कि मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने संदेश पहुँचाया, लेकिन सास ने वो संदेश भक्तिन को नहीं बताया कि ये रोएगी पीटेगी, अपशकुन हो जाएगा हमारे घर में। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आए, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। यानी कि बहाना बनाया, पिता के मरने की बात तो बताई नहीं कि नेहर होता मायका की, मायके में कई दिन हो गए हैं, बहू गई नहीं, अच्छा गहने गुने कपड़े कुपड़े पहनाकर उनको विदा, यानी कि कह दिया कि अपने मायके जाके आओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह होता है जिसकी आशा न की जाए, ऐसी बात ने पैरों में पंख लगा दिए। किसके? भक्तिन के पंख लगा दिए। बहुत खुश हुई कि देखो कैसे ही बिना कहे ही सास ने कह दिया कि मायके चली जाओ। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, यानी गांव जाते ही जब उसको पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, झड़ गए, यानी वो जो खुशी थी वो गम में बदल गई। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ढेल ले गई। यानी गांव में आते ही लोग उसे कहने लग गए कि पिता से मिलने नहीं आई, अब आई हो, और साथ में ही सहानुभूति दिखा रहे थे और उसको साथ लेकर क्या है अपने पिता के घर लेके गए। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। लेस होता थोड़ा, शिष्टाचार अच्छा व्यवहार। विमाता सौतेली माँ जब वो घर पहुंची तो पिता की कोई निशानी उसको दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उसकी माँ ने अच्छा व्यवहार उसके साथ किया। दुख से शिथिल होता कमजोर और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। तुरंत ही वहां से वो जल्दी से अपने ससुराल वापस आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। सौतेली माँ पर बहुत क्रोधित थी कि पिता के बीमार का संदेश मेरे को नहीं भेजा, और ये सारा गुस्सा अपनी सास के ऊपर उन्होंने उतारा, खरी खोटी कह करके, भला बुरा कह करके, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता की चीर विछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। चीर विछो लंबा बिछुड़न किसको कहा है? पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता उनसे दूर हो गए थे भक्तिन से। मर्म व्यथा होती है मन की पीड़ा, जो मन के अंदर उसके दुख भरा हुआ था अपने पिता की मृत्यु का, वो उसने जो गहने सास ने जाते वक्त पहनाए थे वो उतार उतार कर उसके पति के ऊपर फेंक मारे। यानी कि वो बहुत दुखी हो रही थी और ये दुख असहनीय हो रहा था, और वो ऐसी एक्टिविटी करके जो अपने दुख है वो इस तरह से उन्होंने शांत किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में लेखिका ने 4 परिच्छेदों में, परिच्छेद होते हैं पड़ाव, 4 पड़ाव में भक्तिन के व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन किया है।
तो पहले पड़ाव में क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, किस प्रकार वो लेखिका से मिली थी और फिर किस प्रकार उसकी शादी हुई, किस प्रकार उनके जो पिता की मृत्यु हुई। दूसरे पड़ाव में देखेंगे हम लेखिका ने क्या वहाँ वर्णन किया है। सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक थे, कि यानी कि पीछे भी दुख, छोटी उम्र में शादी हो गई, फिर पिता की मृत्यु हो गई, और दूसरे पड़ाव में भी लेखिका दुखों का वर्णन कर रही है। किस प्रकार देखो, जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ पिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, यानी कि लड़की का जन्म हो गया, वो भी गेहूं रंग की, और उसकी जेठ जो जिठानी थी, सास थी, उपेक्षा होती अवहेलना करने लग गई। क्योंकि अवहेलना, क्योंकि सास ने पहले तीन कमाऊ वीरों की विदात्री होती है, जन्म देने वाली मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त होता विराजमान हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। कहने का भाव है कि उसकी सास ने भी 3 लड़कों को जन्म दिया था, और उसके कर्मों उनके क्रमबद्धता, यानी कि उन्हीं के पगों पे चलते हुए उनकी जेठानियों ने काले काले लड़कों को जन्म दिया था। और वो भी जो वो पुरखिन बन के मचिया होती खाट पे बैठ गई थी कि हाँ मैंने आगे वंश चलाने का कार्य किया है, तो उस पद के लिए वो भी तैयार हो रही थी। उन्होंने जेठानियों ने भी काले काले लड़कों को जन्म दे दिया था। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। छोटी बहू कौन? भक्तिन। लीक परंपरा क्या थी? लड़कों को जन्म देने वाली, कि उन्होंने लड़की को जन्म दे दिया भक्तिन ने, तो ये तो परंपरा उनकी टूट गई, तो अब उसको तो दंड मिलेगा। देखो क्या दंड मिला। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, यानी चुगलियां बातें करती रहती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, यानी कुछ काम नहीं करते, खेलते रहते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती, यानी कि जेठ जेठानियां और उसके लड़के बिल्कुल खाली बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते। और जो भक्तिन थी और भक्तिन की लड़कियां थी, सारा घर का काम वो करती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती। ओटते मतलब गर्म करने के बाद दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, भात होता है चावल, और गाढ़ा दूध अपने लड़कों को पिलाती खिलाती। अच्छा माल, मतलब कहने का भाव है कि लड़कों को अच्छा खाने को मिलता, और वहां उसकी लड़कियों को और भक्तिन को क्या मिलता? वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, चने बाजरे के साथ गुड़ मिलाकर उनको दे दिया जाता और वो ये खाती। यानी कि खाने पीने में भेदभाव वाला दंड था, वो भक्तिन और भक्तिन की लड़कियों को मिलना शुरू हो गया था। आगे क्या बताती हैं लेखिका, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। खोटे सिक्कों की टकसाल यहाँ लेखिका ने भक्तिन को कहा है। खोटे सिक्के लड़कियां, कि उस समय लड़कियों को, कि खोटे सिक्के की टकसाल क्या होता है कि जो नकली पैसे बना ये जाते हैं वहाँ, कि यहाँ उन्होंने खोटे सिक्के लड़कियां, कि लड़कियों को जन्म देने वाली। विरक्त होता वैराग्य, की पति प्रेम से अलग करने की बात यहाँ नहीं कही जा सकती, क्योंकि सारी चुगली चबाई की परिणति होता अंत उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, यानी कि जिठानियों का व्यवहार अच्छा नहीं था, बात बात पर वो जेठ भक्तिन के उनको पीटते थे, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। यानी कि पति और पत्नी के बीच प्रेम था, तो पति ने कभी गाली गलौज तो नहीं की, ना ही कभी उनकी जो है उंगली उठाने का मतलब है कि कभी भी हाथ नहीं लगाया, कभी भी पिटाई नहीं की। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। बड़े बाप यानी कि उसके पिता एक अच्छे व्यक्ति थे और व्यवहार में, और उसी प्रकार भक्तिन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। और इसके अतिरिक्त दूसरे गुण भी थे, कौन से? परिश्रमी, तेजस्विनी, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। अंदाजा लगा रही है लेखिका, इतना काम करती थी, तेज स्वरूप वाली, और पति से इतना प्रेम जो करती थी, तो इसी कारण उसके पति ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया हुआ होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलग हो जा होता घर से अलग होना, बंटवारा होना करके सबको अंगूठा दिखा दिया। यानी कि अपने पति के प्रेम, पति के साथ पाकर उसने जो वो बाकी के काम नहीं कर रहे थे वो काम कर रहे थे,
तो अलग होने का निर्णय लेके उनसे बंटवारा कर लिया उन जेठों से। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। इन पंक्तियों में लेखिका क्या बताती है कि जब वो अलग हो जाए यानी अलग हुए थे तो भक्तिन की समझदारी से, क्योंकि भक्तिन काम करती थी खेतों में गाय भैंसों में, तो उसको पता था कि कौन सी ज़मीन है वो उपजाऊ है, कौन सी गाय भैंस अच्छी है। तो उसने अपनी समझदारी से अच्छे अच्छे खेतों का, अच्छी अच्छी गाय भैंसों का जो आपस में बंट रहे थे, तो उन्होंने अच्छी गाय और भैंस अच्छी ज़मीन ले ली थी। और क्यों बाहर से तो वो ऐसे दिखावटी कर रही थी, असंतोष की मुद्रा दिखा रही थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रही थी कि ये सब अच्छा किया है मैंने हमारे भविष्य के लिए। और साथ में ही लेखिका बताती है कि दोनों पति पत्नी अच्छा काम, अच्छा परिश्रम कर रहे थे और भी समृद्ध अपने घर को उन्होंने सोना बनाने से समृद्ध और अच्छा उन खेतों में और गाय भैंसों में काम करके उन्होंने अपने घर को बना लिया था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदों से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। यानी मृत्यु हो गई किसकी? भक्तिन के पति की। बड़ी लड़की का विवाह कर दिया। घरौंदों से खेलना मतलब खिलौनों से, मिट्टी के घर बना करके, यानी कि 2 लड़कियां छोटी थी और 29 वर्ष की थी भक्तिन जब उनके पति की मृत्यु हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष की थी। किसकी थी? भक्तिन के पति की। कुछ और अधिक भी होगी, अंदाजा लगा रही है लेखिका। पर पत्नी आज उसे बढ़ऊ कहकर समझ, बीच में ही भक्तिन की बात बता रही कि बढ़ऊ कह के याद करती है अपने पति को। भक्तिन सोचती है कि वह जब बूढ़ी हो गई, कि वह अब बूढ़ी हो गई है, कि क्या भगवान के पास, परमात्मा के पास वो भी बूढ़े हो गए होंगे। अतः उन्हें बढ़ऊ ने कहना उनका घोर अपमान होगा। अगर मैं उनको बढ़ऊ नहीं कहूँगी तो उनको बुरा लगेगा, ये उनका अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, वापिस लौट आती है बीच में ये बातें बताते हुए लेखिका वापिस अपने शब्दों पे लौट आती है कि किस प्रकार बाद में उसकी मृत्यु के बाद जो भक्तिन के साथ हुआ था। तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौते होते जेठ के लड़के के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। यानी कि उसकी अच्छी अच्छी गाय भैंसें थी, अच्छे खेत थे, अच्छी फसल थी, उनको देखकर जेठ और जेठ के लड़कों का जी ललचा रहा था कि अब तो उसके पति की तो मृत्यु हो गई है, इसके तो लड़कियां हैं, कोई वंश चलाने वाला लड़का तो आगे है नहीं, ये सब हमारा हो जाएगा। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ या भाभी की, अगर भक्तिन को कहा गया कि अगर भक्तिन दूसरा घर कर लेती, यानी दूसरी शादी अगर ये कर लेती है तो ये सारा हमारा हो जाएगा। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायन करते हुए कहा, जो रोब से पैर पटके और रोब से उनसे कहा। लेखिका ने यहाँ फिर भक्तिन की भाषा में बताया कि हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाही, तय तुम्हार बच्चे पचे की छाती पे होया भुजम्ब और राज करब समुझे रहो। यानी कि लेखिका बताती है कि भक्तिन ने कहा, कुकरी होता मुर्गी, बिलारी बिल्ली, कि मैं मुर्गी और बिल्ली नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पे चलूंगी। हमार मन, अगर मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। तुम्हारे पचे पचे होता है लोग, तुम्हारे लोगों की छाती पर हो रहा भुजम्ब होता है मूंग, की तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग दलूंगी, यहीं रहूंगी कहने का भाव है। और राज करब, और राज करूंगी, यानी कि मेरे घर के अंदर सीधा तौर पे स्पष्ट रूप से भक्तिन ने उन लोगों को कह दिया था कि मैं मेरे घर में ही रहूंगी, यहीं पे, कहीं दूसरी शादी वादी मैं नहीं करूंगी। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने की पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उदारता होती है महानता, यानी कि जो उनकी पैतृक संपत्ति थी उनमें से एक चीज भी, एक जमीन का टुकड़ा भी उन लोगों को देने से मना कर दिया था। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी, यानी कभी न टलने की, दूसरी शादी करने की, कि उसने दूसरी शादी करने के लिए विधवा का रूप धारण करना पड़ता था। तत्कालीन समाज में विधवा किस तरह की वेशभूषा धारण करके रखती थी
किस तरह उनको जीना पड़ता था। यहाँ लेखिका ने ये भी पाठकों को बताने का प्रयत्न किया है कि गुरु से कान फूंका, यानी कि कुछ जंतर मंतर पढ़वा करके गले के अंदर जो कंठी धारण कर ली, और जो बालों को मुंडवाना पड़ता था सभी बालों को कटवा लिया, और यह भी कह दिया कि अब मैं विधवा का जीवन जीऊँगी और दूसरी शादी नहीं करूँगी। भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। लेखिका बताती है कि भविष्य में जो अपना घर है, बार है, जो उसके पास सब कुछ था, कुछ उसको संभालने के लिए उसने दोनों छोटी लड़कियों की तो शादी कर दी, और जो उसका पति ने पहले जो जमाई को घर जमाई बनाने का निर्णय लिया था उसको फिर भक्तिन ने घर जमाई बना लिया। तीसरे पड़ाव में क्या होता है, तीसरे पड़ाव में फिर लेखिका बताती है आगे कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उसे कम नहीं हटी था, यानी कि फिर उसको दुखों का सामना करना पड़ा। इसी से किशोरी युवती होते हुए बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बड़ी लड़की के पति को यहाँ जमाई घर जमाई बना करके रखा हुआ था, उसकी भी मृत्यु हो गई। बहियऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई, यानी कि जब घर जमाई की मृत्यु हो गई तब जेठ के लड़कों और जेठों को फिर से आशा की किरण दिखाई दी कि अब इनको कौन संभालेगा, अब तो ये सारे जो पैसे हैं, जो घर हैं, जो ज़मीन है, ये हमारी हो जाएगी। और फिर उन्होंने एक चाल चली विधवा बहन की गठबंधन के लिए। विधवा जो बहन थी उनकी शादी के लिए बड़ा जिठोत, बड़े जेठ का लड़का अपने तित्र लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में कि उसके साथ उसकी शादी कर देंगे, और जो फिर ये तो हमारा ही है, मेरा साला ही है, तो ये जो सब कुछ इसकी धन संपत्ति है ये हमारी हो जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया कि उसने भी शादी करने से इनकार कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।